बेला अब शिवा के साथ अपने नागलोक आ जाती है और सबको अपने साथ हुआ हादसा बताती है, जिसे सुनकर त्रिलोकी मन में कहती है, लगता है इस नागिन के भाग्य को शिव ने अमर संजीवनी कलम से लिखा है, तभी तो हर बार मर कर ये वापस आ जाती है। त्रिलोकी अपने ख्यालों में खोई हुई होती है तो वहीं मृदुला बोलती है, अत्ता हुआ नादरानी, आप आ गई। आपकी याद में मैंने तो थाया तक नहीं है, बस पल ताते जिंदा हूँ। हाँ, ये बात तो सच है। इसने सारे के सारे फल खाकर नागलोक के बागों को वीरान कर दिया है। मृदुला ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और नाग विसर्ग से लड़ने को आगे बढ़ती है। तभी बेला उसे रोक कर कहती है, शांत हो जाइए, आपकी नागरानी आई है, नागलोक में जश्न नहीं करेंगे क्या? सच बताऊं तो आप सबको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बेला ये बोलती है और उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसके बाद वो अपने कक्ष में ना जाकर उस जगह जाती है जहां उसने आलोकी की प्रतिमा को रखा था और शिवा उसके साथ ही था। वो अपने हाथ में हथौड़े को प्रकट करती है तो ये सब कुछ देखकर शिवा समझ जाता है कि बेला अब क्या करने जा रही है और वो तुरंत ही उसका हाथ थाम लेता है और बोलता है, अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेला? अगर तुमने इस मूर्त को तोड़ दिया तो तुम आलोकी को पाने का आखिरी रास्ता भी खो दोगी। जानती हूँ शिवा, लेकिन किसी और के शरीर में रहकर मैंने ये जान लिया है कि ये एहसास अंदर से कितना घायल कर देता है। भले ही आलोकी ये प्रतिमा तोड़ने के बाद हमारे बीच नहीं रहेगी, पर कम से कम उस पीड़ा से तो बच जाएगी जो उसको इस प्रतिमा में रहकर होगी। जैसे शिव ने मुझे जीवन दिया, अगर वो चाहेंगे तो आलोकी को भी जीवन दान देंगे। बेला ये बोलती है और नम आंखों के साथ आलोकी की प्रतिमा पर एक जोरदार प्रहार करती है और प्रतिमा के टूटते ही एक तेज रोशनी निकलती है और तभी आसमान की तरफ एक तितली उड़ जाती है, जो कि इस बात का इशारा थी कि आलोकी की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। और फिर बेला के हाथ से वो हथौड़ा अपने आप गायब हो जाता है। वो टूट जाती है और रोने लगती है तो शिवा उसे अपने गले से लगा लेता है और शिवा बोलता है, खुद को संभालो, तुम बहुत बहादुर हो। ये काम मैं खुद नहीं कर पाता अगर तुम्हारी जगह होता। अब शिवा बेला को लेकर नाग महल आ जाता है और नागरानी के वापस आने का जश्न होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपने कक्ष में गुस्से में जल रही त्रिलोकी को अचानक ही एक बीन की धुन सुनाई देने लगती है और अचानक ही उसकी दोनों आंखें सफेद हो जाती है। वो मंत्र मुग्ध होकर चलने लगती है। तो वहीं शिवा और बेला, जो कुछ समय बाद वापस जंगल में भ्रमण के लिए निकले थे, वो उससे टकरा जाते हैं और अचानक ही त्रिलोकी के ऊपर से वशीकरण हट जाता है। आउच! देखकर नहीं चल सकते हैं क्या? और तुम दोनों मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? इसलिए मैं नागलोक आना पसंद नहीं करता। खुद जंगल में घूम रही है और उसे अपना कक्ष बता रही है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने कक्ष में थी ना। हम जानते हैं त्रिलोकी कि हमारे वापस आने का सदमा तुम झेल नहीं पा रही हो, लेकिन संभालो खुद को या अपने आप को किसी नागवैद्य को दिखा लो। बेला और शिवा ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद त्रिलोकी हैरान होती है कि आखिर ये सब क्या हो गया। जिसके बाद रात्रि के समय सब जश्न का आनंद ले रहे होते हैं। पूरा नागमहल जगमगा रहा था और हर कोई जश्न में नाच रहा था। तभी वहीं मौजूद मोहिनी नागिन की आंखें अचानक सफेद हो जाती है और सिर्फ उसे ही एक बीन की धुन सुनाई देने लगती है और वो मंत्र मुग्ध होकर जंगल की ओर बढ़ने लगती है। अगली सुबह जब बेला नागलोक के भ्रमण के लिए निकलती है तो उसे मोहिनी नागिन का शव रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और खुद से सवाल करती है, ये सब क्या है? मोहिनी नागिन की ये दुर्दशा किसने की? और ये इनकी आंखों को क्या हुआ? ये तो सफेद पड़ी हैं। कि तभी बेला को अचानक याद आता है कि जब वो त्रिलोकी से भी टकराई थी तो उसकी आंखें भी एकदम ऐसे ही सफेद थी और उसका नाम लेते ही सामान्य हो गई थी, लेकिन आलोकी के गम के कारण वो ये याद नहीं रख पाई थी। जरूर कुछ तो माया है, तभी ये सब हो रहा है। हमें सावधान होकर नागलोक वासियों की रक्षा करनी होगी। बेला ये बोलती है और उसके बाद अब वापस अपने नागलोक आ जाती है और उसके अगले दिन फिर से एक नाग की लाश सफेद आंखों के साथ जंगल के बीचों बीच मिलती है। तभी बेला नाग सभा बुलाती है और सबको बुलाकर ऐलान करती है, नागलोक में कुछ भी उचित नहीं है। अब तक 3 नाग नागिन अपनी जान गंवा चुके हैं और उन सबकी मौत का जिम्मेदार हम में से कोई नहीं है। सब मरने वालों की आंखों की पुतलियां काली या नाग नागिन के रंग की नहीं, अपितु सफेद थी। हमको पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे कौन है। परंतु नाथ लानी,
हम तैते पता लगाइंदे ती आतिल अतली थतला है तौन। इन सब में हमारी मदद एक ही शख्स कर सकता है। तौन नादलानी। बेला ये बोलकर त्रिलोकी की तरफ इशारा करती है और ये सब देखकर त्रिलोकी चौंक जाती है। उसे लगता है कि बेला उस पर इल्जाम लगा रही है और वो बोलती है, मैंने क्या किया है? ये जो भी नागलोक में हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नागरानी, लगता है आपको हर कार्य का दोष मुझ पर लगाने की आदत सी हो गई है। त्रिलोकी, हमारी बात को समझो। हमने ये नहीं कहा कि तुमने किया क्या है। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जब तुम मुझसे और शिवा से टकराई थी तो तुम्हारी आंखें सफेद थी और तुम खुद कह रही थी कि तुम कक्ष में थी। फिर तुम जंगल में कैसे आई? हाँ बेला, त्रिलोकी की आंखें भी सफेद थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। दिमाग पर जोर डालो त्रिलोकी। ये बात तुम्हारी मेरी लड़ाई की नहीं, नागलोक की रक्षा की है। और हम जानते हैं तुम भले ही हमारी दुश्मन हो, लेकिन नागलोक की नहीं। बेला की बात को सुनने के बाद त्रिलोकी को याद आता है और वो सब लोगों से बताती है। हाँ, याद आया। मैं अपने कक्ष में थी और अचानक मुझे बीन की आवाज सुनाई देने लगी। फिर मुझे कुछ याद नहीं और मैं अपने कक्ष से सीधा जंगल में थी। ये बात सुनकर पूरा नागलोक अब सदमे में चला जाता है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आखिर उन लोगों के बीच में कौन था जो इस तरह से नाग नागिनों को मार रहा था। नागरानी, आप त्रिलोकी की बात पर यकीन कैसे कर सकती हैं, जबकि आप जानती हैं कि त्रिलोकी को झूठ बोलने की आदत है और हम नागिन त्रिलोकी की बात का विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब लोग त्रिलोकी के विरुद्ध बोलने लगते हैं। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आंखें गुस्से से लाल कर लेती है। तभी बेला नागिन बात को खुद ही संभालती है और कहती है, शांत हो जाइए सब। लगता है हम कुछ समय नागलोक से बाहर रहे तो आप हमारा आदर करना भूल गए हैं। हमें त्रिलोकी पर यकीन है तो पूरे नागलोक को होना चाहिए। माफ कीजिए नागरानी। जिसके बाद बेला सभी नागलोक वासियों को सतर्क रहने के लिए कहती है और सब अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन नागलोक में बहुत बड़ी शिव पूजा होती है और सभी नागलोक वासी शिव मंदिर में उपस्थित होते हैं। तभी बेला शिव का नाम लेते हुए तेज की कहती है, हर हर महादेव। सब शिव भक्ति में मगन होते हैं। तभी एक बीन की धुन सबको सुनाई देने लगती है और सब लोग वशीकरण होकर एक और बढ़ने लगते हैं। लेकिन शिवा ऐसे में बिल्कुल सामान्य था। अरे ये सब क्या हो रहा है? सबकी आंखें सफेद हो गई और ये किस दिशा में जा रहे हैं? मुझे देखना होगा। जिसके बाद शिवा सब लोगों का पीछा करने लगता है। सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां काले कपड़ों में एक सपेरा खड़ा था, जिसके पीछे अंधकार का बहुत बड़ा गोला था। शिवा उसे देखकर बाकी नाग नागिनों के पीछे छुप जाता है और खुद से कहता है, मुझे इनके पीछे रहना होगा। अगर इस सपेरे ने मेरी आंखें देख ली तो ये समझ जाएगा कि मैं तो ठीक हूँ। शिवा ये बोलकर बेला के पीछे खड़ा हो जाता है और सपेरे की सारी बातें सुनने लगता है। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं जानता था शिव पूजा के लिए तुम सब जरूर आओगे और देखो तुम आ गए। मेरे पीछे जो अंधकार की दुनिया है, अब मैं तुम सबके प्राणों को उस दुनिया में कैद कर दूंगा और उसके बाद इस नागलोक पर मेरा कब्जा होगा। मेरा यानी पशुपति का कब्जा। ओह, तो ये इस सपेरे की चाल है। अब मैं क्या करूं? शिवा ये बोलता है और उसकी नजर सपेरे की बीन पर जाती है और वो सबसे बचकर उस बीन की तरफ उसे तोड़ने के लिए बढ़ने लगता है कि तभी सपेरा उसे ये करते हुए देख लेता है और गुस्से में उसे एक जोरदार धक्का मारता है। मूर्ख, तू भी तो नाग है। तुझसे नाग की दुर्गंध आ रही है, फिर तू मेरी मायावी धुन पर मोहित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद महादेव चाहते थे कि तेरा अंत बेला के हाथों नहीं बल्कि मेरे हाथों हो। आंधियों से खेला नहीं जाता, तबाह कर देती है आंधियां। अब देख कैसे तबाह करता हूँ तुझे। ये कहकर सपेरा शिवा पर हमला करने को तैयार था। शिवा भी अर्धनाग रूप में आकर उस पर पलटवार करता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। तभी सपेरा एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता है और शिवा दूर जाकर गिरता है और उसके गले से आवाज आती है, अब बचाओ बेला। शिवा जोर से बेला का नाम लेता है और उसकी आवाज सुनकर बेला वशीकरण से मुक्त हो जाती है।
तब तक सपेरा एक धारदार हथियार प्रकट कर शिवा पर वार करने ही वाला था और बेला अपना आकार विशाल कर सपेरे के पीछे खड़ी हो जाती है। सपेरा वहीं शिवा की तरफ बढ़ रहा था और उसे अपने पीछे किसी विशाल छाया का अनुमान होता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो पीछे बेला लाल आंखों के साथ गुस्से में विशालकाय रूप में खड़ी थी। उसका अर्धनागिन रूप बहुत भयावह था और सपेरा उसे देखते ही डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा मैं तुमको अपने वश में कर दूंगा और ये नागलोक मेरा हो जाएगा। दुष्ट, तेरी वजह से ना जाने कितने मासूम नाग नागिनों की जान गई। तू एक बार गलती कर सकता है तो दोबारा भी करेगा। तेरी गलती की सिर्फ एक सजा है, मौत। बेला ये बोलकर अब सपेरे को अपने हाथों में उठा लेती है और उसकी गर्दन पर डसकर उसे मार डालती है और उसके पीछे मौजूद अंधकार के गोले में उसे फेंक देती है। वो गोला अपने आप बंद हो जाता है और उसके बंद होते ही सब सामान्य हो जाते हैं। नादलानी की दया हो। नादलानी, आपने हमें फिरते बता लिया। मृदुला, अगर शिवा नहीं होता तो हम खुद भी जीवित नहीं होते। ये सब तो शिवा ने किया है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो उसका करो। पर शिवा पर धुन का असर क्यों नहीं हुआ? वो भी तो एक नाग है। शायद इसलिए क्योंकि मैं नाग जरूर हूँ, लेकिन कई वर्षों तक पृथ्वी पर ही रह रहा हूँ और ये धुन सुनते सुनते ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझ पर इसका असर कम हुआ। शुक्रिया शिवा। तभी त्रिलोकी बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सब कुछ बताती, ना ये नागलोक बचता। तो अगर शुक्रिया करना है तो बस त्रिलोकी का करो, समझे? और जब से ये शिवा और नागरानी वापस आए हैं, देखो फिर से समस्या शुरू हो गई है। बाकी जो तुम लोग ठीक समझो। ये नहीं तो सुधरने दलने वाली। त्रिलोकी ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं। त्रिलोकी वहाँ से चली जाती है और इस तरह शिवा और बेला मिलकर नागलोक को बचा लेते हैं और नागलोक पर आया हुआ खतरा भी टल जाता है। पृथ्वीलोक के एक टूटे फूटे जर्जर से घर के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अंदर से एक लड़की फूट फूट कर महादेव की प्रतिमा के आगे रोते हुए प्रार्थना करती है। क्या कसूर था मेरे पिता का जो उनके साथ ऐसा हुआ? मैं आपकी पूजा करती हूँ, हमेशा अपने पिता की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी महादेव? पृथ्वीलोक का ये दृश्य नागलोक की नागरानी शिवन्या अपनी जादुई गोली से देखकर बहुत ही आहत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हथौड़ी शिवन्या के आंसू पोंछता है और इशारा करते हुए उससे रोने का कारण पूछता है। हथौड़ी, पृथ्वीलोक पर बानी नाम की एक शिव भक्त बहुत ही कष्ट में है, क्योंकि सांप के डसने के कारण उसके पिता का जीवन खतरे में है और अपनों से दूर होने का कष्ट कितनी पीड़ा देता है, इसका अनुभव है हमें। शिवन्या की ये बात सुनकर हथौड़ी उन दिनों को याद करता है जब वो काली के साथ रहा करता था। हथौड़ी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह निराश क्यों हो गए हो? शिवन्या ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी दासी आलोकी वहाँ आ जाती है और शिवन्या की आंखों में आंसू देखकर हैरानी से हथौड़ी की ओर देखती है। तुमने नागरानी को रुलाने का साहस किया? आलोकी, तुम्हें तो बस हथौड़ी से लड़ने का बहाना चाहिए होता है। हम हथौड़ी की वजह से नहीं रो रहे हैं। बैठो, तुम्हें सारी बात समझाते हैं। नागलोक में नागिन मृदुला फलों की टोकरी लिए नागमहल आती है और उन फलों को देखते हुए ही आगे बढ़ रही होती है। तभी वो सामने लगे एक पर्दे में उलझ जाती है और वहाँ से गुजर रहा एक नाग सेवक उसके ऊपर से पर्दा हटाता है तो नागिन मृदुला के बाल पूरी तरह बिखर जाते हैं, जिसे देखकर नाग सेवक चौंक जाता है और उसे एक टक घूरने लगता है। तुम मुझे इतना क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम मेरे लूप पर मोहित हो गए हो? मोहित तो नहीं, लेकिन आपका ये रूप मुझे भयभीत जरूर कर रहा है। अर्थात तुम्हें मेरा लूप डरावना दिखाई दे रहा है। लगता है आज तक नागलोक में तुंदर नागिन की प्रसन्नता करने का तलन ही समाप्त हो गया है। आपके केश? मेरे केश? क्या हुआ मेरे तेजों को? आपके केश से उजड़ा चमन हो गए हैं नागिन मृदुला। क्या?
तभी नागिन मृदुला अपनी शक्ति से एक आईना प्रकट करती है और अपने बालों को देखकर खुद ही चौंक जाती है। तभी वो नाग सेवक इधर उधर देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेले केतु का तो ताला तिंगाल ही बिगल गया। नागलानी के तामने दाने थे पूर्व, मुझे इन्हें तबार न होगा। तो हमें उस लड़की की सहायता करनी चाहिए नागरानी। हम उस सांप की तलाश कर उसे अपना जहर वापस लेने पर विवश कर सकते हैं। ये असंभव है आलोकी, क्योंकि जिस सांप ने बानी के पिता को डसा है उसे आसपास के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये तो होना ही था। उस सांप ने किसी निर्दोष बूढ़े व्यक्ति को बेवजह डसने का पाप किया और उसके दंड स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी हथौड़ी जादुई गोले की तरफ इशारा करता है तो आलोकी मुंह बनाकर उसे जादुई गोले से दूर कर देती है। तुम 2 घड़ी शांत नहीं बैठ सकते क्या? आलोकी, हथौड़ी हमें मुद्दे से ना भटकने के लिए कह रहा है। क्यों नहीं, अब क्या इसके इशारों के मुताबिक कार्य करें हम? नागरानी, देखा आपने, इसलिए ये कटा हाथ मुझे बिल्कुल नहीं भाता। हथौड़ी, ये कैसा व्यवहार है? यहाँ हम एक समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम। नागरानी, इसे छोड़िए और हमें ये बताइए कि आप उस लड़की के लिए इतनी चिंतित क्यों हैं? क्योंकि इस लड़की का तुम्हारी नागरानी पर बहुत बड़ा ऋण है। ऋण? वो भी आप पर? किंतु कैसा ऋण नागरानी? इस बारे में हम तुम्हें विस्तार से फिर कभी बताएंगे। अर्थात फिर तो जरूर कोई विशेष बात होगी, और अगर ऐसा है तो फिर तो हमें बानी की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहिए। किंतु विशेष पूजा के मुहूर्त के चलते हम इस समय पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते और हमारी सहायता के लिए तुम्हारा नागलोक में होना बहुत आवश्यक है। ऐसे में बानी की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर किसे भेजना उचित होगा? दोनों इस बात पर विचार कर ही रही होती हैं, तो वहीं हथौड़ी शांत बैठा होता है कि तभी वहाँ पर नाग सेवक आता है। नागरानी की जय हो। बाहर नागिन। नादलानी तो मेला प्रणाम, वो मैं आपके लिए कुछ तादे पर लेकर आई थी। शिवन्या और आलोकी नागिन मृदुला की ओर देखती हैं, तो मृदुला हंसते हुए अपने सर को खुजाने लगती है। नागिन मृदुला इंसानी रूप में हथौड़ी को लिए पृथ्वीलोक के उस गांव में आती है जहां पर बानी रहती है, पर हथौड़ी जो कि मृदुला के बैग में होता है वो बैग से बाहर झांकने लगता है, तो मृदुला उसे अंदर धकेलते हुए कहती है, हथौली चुपचाप अंदर बैठो। नागलानी ने पता नहीं इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। जो भी हो, मैं ताल्य को पूरा करने के बाद ही नागलोक लौटूंगी। नागिन मृदुला बानी के घर के बाहर आती है तो देखती है कि लोग बानी के पिता के लिए दुख जता रहे थे। बताओ, बानी बिटिया का क्या होगा अब? अरे बिना माँ की बच्ची थी बेचारी। भगवान शिव से अपने पिता की लंबी आयु मांगती थी, लेकिन देखिए क्या हो गया, अनहोनी घट ही गई। सच में न जाने सुखिया जी की सांसें और कितनी देर चलेगी। अब तो डॉक्टर साहब भी अपना जवाब दे चुके हैं। तभी मृदुला उसके घर के बाहर पहुंचती है और वहां खड़े लोगों से पूछती है, क्या जिस आदमी तो तापने ताता वो यही रहता है? अरे देखिए, जरा सुपारी थूक के बात कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात तो हम ठीक ठाक ही बोल रहे हैं, फिर इन्हें तमत क्यों नहीं आ रही है? अरे इनके मुंह में जन्मजात सुपारी है। हाँ, यही घर है, लेकिन आप कौन? मैं एक जली बूटी विशेषज्ञ हूँ और इनका इलाज करने आई हूँ। सामने से आती है। मृदुला अंदर जाती है तो देखती है कि बानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी वो बानी के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी शक्ति से गहरी निंद्रा में सुला देती है। तभी हथौड़ी मृदुला के बैग से निकलकर उसके हाथ पर उंगली मारता है। हाँ, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। तुम दरवाजे पर जाओ और किसी के आने पर मुझे संदेश देना। नागिन मृदुला अब अपने नागिन रूप में आती है और अपने हाथ में नागमणि को प्रकट करती है, जिसकी चमक उस घर में रोशनी कर देती है। और उसी समय बानी के घर के पीछे के हिस्से की ओर से एक सपेरा गुजर रहा था, जो कि बानी के घर से आती रोशनी को देखकर हैरान रह जाता है।
अरे ये इस टूटे घर से कैसी रोशनी निकल रही है। वो सपेरा बानी के घर की खिड़की के पास जाता है तो वहाँ नागिन के हाथों में नागमणि को देखकर दंग रह जाता है और वहीं छुपकर सब कुछ देखने लगता है। तो वहीं नागिन मृदुला नागमणि को बानी के पिता के माथे पर रखती है। तो नागमणि की शक्तियों के कारण बानी के पिता के शरीर से सांप का जहर निकल जाता है और उसका हल्का नीला पड़ा शरीर पहले जैसा साधारण हो जाता है। नागिन मृदुला अपने साधारण रूप में आती है और एक बार फिर बानी के सर पर हाथ फेरती है और हथौड़ी के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाते ही बानी को होश आता है और वो देखती है कि उसके पिता की आंखें खुली हुई थी। पिताजी, आप ठीक हो गए पिताजी? बानी बेटी, तू इतना घबराई क्यों है? और मुझे क्या हुआ था? मैं बिस्तर पर कैसे आया? मैं तो ये तो चमत्कार हो गया। सुखिया तो बिल्कुल ठीक हो गया। पिताजी, आपको सांप ने डस लिया था। मैं तो बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर साहब भी आपको देखकर गए। मेरी तो आपको दोबारा देखने की आस ही छूटने लगी थी। लेकिन आप ठीक कैसे हुए? अरे बानी बिटिया, यहाँ एक तोतली लड़की आई थी जो खुद को जड़ी बूटी की विशेषज्ञ बता रही थी। कह रही थी मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर दूंगी। लड़की? इलाज? लेकिन यहाँ मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो घर के अंदर आई तो थी। सभी के साथ बानी भी घर में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। नागिन शिवन्या शिव मंदिर में अपनी विशेष पूजा में व्यस्त थी, लेकिन उसका ध्यान नागिन मृदुला को दी गई नागमणि पर ही होता है, जिसके कारण वो पूजा से अपना ध्यान बार बार भटका रही थी। ये देखकर नाग पंडित नागरानी शिवन्या से कहते हैं, नागरानी, ये पूजा आपको पूरे मन और श्रद्धा के साथ करने से ही लाभ प्राप्त होगा। क्षमा कीजिएगा नाग पंडित, हम किसी और विषय में सोचने लगे थे। अब चिंता करने वाला कार्य किया है तो चिंता कैसे नहीं होगी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि उस थुलथुल नागिन को नागमणि के साथ भेजना उचित नहीं होगा। नागिन मृदुला, हम तुम्हें एक कार्य के लिए पृथ्वी लोक पर भेजना चाहते हैं। एक शिव भक्त की तुम्हें सहायता करनी है। मैं दलूल तलूंगी वो ताल्य। लेकिन नागरानी, नागिन मृदुला बानी के पिता की जान बचाएगी कैसे? हे भोलेनाथ, इस बात पर तो हमने विचार ही नहीं किया। शिवन्या और अलौकी सोच में पड़ जाते हैं। तो वहीं नागिन मृदुला अपना सर खुजाने लगती है। तभी हथौड़ी शिवन्या के पास आता है और उछलकर उसके माथे को छूता है। तुमने नागरानी के सर पर मारने का प्रयास किया। नागरानी, इससे तो आलोकी, हथौड़ी ने हमें मारा नहीं है, बल्कि उसने हमारे सर के मध्य में स्पर्श कर इशारा दिया है। चलते मध्य भाग में तो आपने नागमणि धारण की हुई है। अति उत्तम, हम अपनी नागमणि का प्रयोग कर बानी की सहायता कर सकते हैं। तभी शिवन्या अपनी आंखें बंद करती है और उसके सर की नागमणि चमकने लगती है, जिसे शिवन्या अपने सर से हाथों में प्रकट कर आंखें खोलती है और उसे नागिन मृदुला को देती है। साथ ही उसे सब कुछ समझा देती है। नागरानी, नागिन मृदुला को नागमणि के साथ पृथ्वी लोक पर भेजना उचित होगा। नागिन मृदुला पर हमें पूर्ण विश्वास है, तुम चिंता मत करो आलोकी। और असली चिंता तो ये है कि वो हथौड़ी भी मृदुला के साथ पृथ्वी लोक पर चला गया। हथौड़ी, हमने अपना कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लिया। हथौड़ी अंदर बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन नागिन मृदुला एक बात से अनजान थी कि वो सपेरा उसका पीछा कर रहा था। तभी वो सपेरा अपनी बीन निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर मृदुला चलते चलते अचानक ही रुक जाती है। ये ध्वनि तो हमें बीन की ध्वनि प्रतीत हो रही है। कोई तो बीन बजा है। बीन की धुन को सुनकर नागिन मृदुला मदहोश होने लगती है। उसे आसपास सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो उसे सपेरा नजर आता है। तो सपेरा और जोर से बीन बजाने लगता है। हथौड़ी भी उस सपेरे को देख लेता है और वो चुपके से बैग से निकलकर बाहर आ जाता है। सपेरे के लगातार बीन बजाने के कारण मृदुला अपने नागिन रूप में आकर जमीन पर रेंगने लगती है। तो वो सपेरा उसे एक टोकरी में कैद कर लेता है। अब पहली बार मेरे हाथ एक इच्छाधारी नागिन लगी है। अरे
जिसके पास कीमती नागमणि भी है। अब मैं इस नागिन से वो नागमणि लेकर माला माल हो जाऊंगा। सपेरा उस टोकरी को रखकर अपनी पत्नी को बुलाने जाता है तो वहीं अंदर बंद नागिन मृदुला मन ही मन में कहती है, मुझे तो इस तपेले ने तैत कर लिया है। अब मैं यहाँ से बाहर किस पता निकलूं। मैं यहाँ बानी की मदद हेतु आई थी, किंतु अब मुझे खुद मदद की आवश्यकता आन पड़ी। तभी उस सपेरे का पीछा करते हुए हथौड़ी उसके झोपड़े में आ पहुँचता है, जहाँ उसे वही टोकरी दिखाई देती है जिसमें सपेरे ने मृदुला को कैद किया था। वो टोकरी के पास जाता है, तभी उसे सपेरे के आने की आहट सुनाई देती है तो हथौड़ी उस टोकरी को पूरा दम लगाकर धकेलते हुए झोपड़ी के बाहर ले जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत का प्रयोग कर उस टोकरी के ढक्कन को खोल देता है और नागिन मृदुला रेंगते हुए टोकरी से बाहर आती है और अपने इंसानी रूप में आकर कहती है, हथौली, आज तो तुमने मेरे प्लान बता लिए। तभी वो सपेरा अपनी पत्नी के साथ टोकरी को ढूंढते हुए बाहर आता है। तभी उसकी पत्नी की नजर हथौड़ी पर जाती है और वो डर के मारी बेहोश हो जाती है और नागिन मृदुला देर न करते हुए हथौड़ी को अपने हाथ में लेती है और वहाँ से गायब होकर तुरंत नागलोक आ जाती है और सीधे नागरानी शिवन्या के कक्ष में जाकर उसे सब कुछ विस्तार से बताती है।